समाप्त करते हुए मैं हमारे बीच में माननीय रईस मलिक जी जो प्रभारी है मेरठ मंडल की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और अपने विचार रखें रईस मलिक जी, सभी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित महिलाएं अल्पसंख्यक इनको बराबर का सम्मान जो दिया है, इस सम्मान को पूरा करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजनों की एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। बहुत से समाजों की पार्टी जो समाज जातियों में विभक्त कर दिया गया था, बांट दिया गया था, उस समाज को एक जगह जोड़ करके बहुजन समाज बनाना है। और अपने नेताओं से माननीय बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने कहा जाओ गांव-गांव में जाकर के जाओ, नुक्कड़ सभाएं करो, केडर कैंप करो और सभी नाई गढ़िया कुम्हार दीमर बलाई बेरवा रेगर मेघवाल घाची माली तेली तमोली दर्दी छिपस्तर हारी गाड़ा पाड़ा धोवा केंद्रा गोखा तेली तंती गोल गोपाला कालवेलिया साथिया जाट गुजर यादव यानी सबको बहुजन बना करके तभी तुम हुक्मरान बनोगे। ये कैडराइज लोगों को समझाया गया। अगर ये कैडराइज लोग गांव-गांव जाकर के इस कैडर को ना छोड़ते और जाकर के इस काम को मजबूती से करते तो आज भी यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज दलित का बेटा कालर ऊंचे करके चलता, किसी बहन की पगड़ी नहीं, किसी बहन का सम्मान नहीं जाता, किसी मुसलमान की दाढ़ी नहीं नोची जाती। आज दाढ़ी टोपी देखकर दलितों को घोड़े पर चढ़कर देख करके ये सामंतवादी ताकतें उनकी सरकारें आज हमारे गरीब समाज पर अत्याचार कर रही हैं। अगर दोबारा से बहन जी का शासन लाना चाहते हो, बहन जी के राज में गरीब का बेटा गरीब की बहन, चाहे वो दलित था चाहे मुस्लिम था, चाहे कुम्हार था चाहे नाई था चाहे कश्यप का कहार था, उसको सम्मान मिलता था, थाने में उसको इज्जत मिलती थी। लेकिन जब से बहन जी की सरकार गई है, बहुजनों का राज गया है, आज कुम्हार का बेटा, नाई का बेटा, दर्जी का बेटा, सुतार का बेटा, मुस्लिम का बेटा, दलित का बेटा आज डिफेंसिव हो चुका है, रक्षात्मक भूमिका में आ गया है। पहले दूसरों की रक्षा करने वाले लोग थे, अब दूसरों को न्याय दिलाने वाले लोग थे। आज हम खुद सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हमारे ही बीच में लोगों ने, उन चालाक लोगों ने, मनवादी लोगों ने पहले जातियां बनाई थी, सब जाति में से जाति, उपजाति में से जाति बनाई थी। आज इन चालाक लोगों ने सोचा कि ये जातियां तो काशीराम जी के फॉर्मूले ने, मां बहन कुमारी मायावती जी के शासन ने एक कर दी है, इनको कैसे अलग किया जाए। तो हमारे नेता तैयार किए गए, बीच में से जेल भेजा गया, नेता तैयार किए गए, उनमें से पार्टियां बनाई गई, पार्टी में से पार्टी, पार्टी में से पार्टी, संगठन में संगठन। मनवादी ने तो काम किया था जाति में से जाति, जाति में से जाति, और इन मनवादी लोगों ने संगठन बना करके छोटी छोटी पार्टी बना करके इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर के मिशन को, और ये बहुजन समाज हुक्मरान न बन पाए, इस समाज को डैमेज करने के लिए उन चालाक लोगों को आगे कर दिया। साथियों, हमको तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए उन चालाक लोगों को पहचानो जिन लोगों ने बेहूदिया बन करके हमको बांटने का काम किया है। धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, अब बहुजन समाज दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दोबारा से देश के अंदर बहन जी को शासन में लाएगा और न्याय पाएगा। जब तक बहन जी शासन में नहीं आएंगी, किसी मुसलमान को, किसी दलित को, कुम्हार को, नाई को, दर्जी को इनको न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर इनको न्याय लेना चाहते हो तो इस उपचुनाव के अंदर एक एक वोट गांव-गांव, गली-गली में जाकर के मैं भी यही डेरा डाल करके रहूंगा। मुझसे बहुत सम्मानित साथी आपके बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, मंच पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में जाकर के मैं भी मुसलमानों को तैयार करूंगा। ए मुस्लिम समाज के लोगों, जब तक तुम दलित मुसलमान एक नहीं होगे, तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं लगेगा, पिटते रहोगे। तुम भी 22% हो और दलित भी इस देश के अंदर 26% है। दलित और मुसलमान एक जगह मिलेंगे तो ताकतवर बनेंगे। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। जब हम पिटते हैं, जब मुसलमान पिटता है तो दलित झांकते हैं पर्दे में से कि भाई कोई बात नहीं, मुसलमान पिट रहा है। जब दलित घोड़े से उतारा जाता है, जितेंद्र मेघवाल कांड होता है, योगेंद्र जाटव कांड होता है, तो मुसलमान भी पर्दा हटा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, दलित पिट रहा है, पिट हम दोनों रहे। और मेरा इन दोनों से यही कहना है, इधर चिलमन से तुम झांको, ना इधर चिलमन से हम झांके। चिलमन कहते हैं उर्दू में पर्दे को, ना इधर चिलमन से तुम झांको, ना इधर से
चिलमन से हम जाके लगा दो आग चिलमन में, ना तुम जाको ना हम जाके हाथ का हथौड़ा बना लो और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। सामान्य साथियों,